सैयद साहिब, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग बेटा। आर्यन भदौरिया, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग बेटा। चलिए, देखिए जरा। देखिए, सभी व्यूवर्स का एसएससी दीवाने चैनल पर हार्दिक स्वागत है। ठीक है। ऐसे सभी बच्चे जो एसएससी सीजीएल का फॉर्म फिल करके आए और एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं, और एसएससी सीजीएल की तैयारी करते समय आपको किसी भी तरीके से इंग्लिश में कहीं पर भी कोई भी परेशानी है, किसी भी तरीके की कोई भी परेशानी अगर आ रही है, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जुड़ सकते हैं, जहां पर मैं आपको इंग्लिश में जो भी परेशानी आपको आ रही है तो वो मैं आपको सॉल्व करा सकता हूं। ठीक है। एसएससी दीवाने जो चैनल है, देखिए नाम भी इसलिए रखा है दीवाने चैनल, क्योंकि जिनको पता है कि एसएससी का क्या इंपॉर्टेंस है, ठीक है, एसएससी एसएससी से किस लेवल की जॉब लगेगी और एसएससी की जॉब करके हमको कितना कितना आनंद आता है, ठीक है ना, तो उनको पता है कि एसएससी क्या होता है क्या नहीं होता। तो ऐसे बच्चे जिनका सपना एसएससी में जाने का है, लेकिन कहीं ना कहीं इंग्लिश उनके लिए एक बाधा बन रही है, इंग्लिश में कहीं ना कहीं उन्हें परेशानी आ रही है, तो ऐसे सभी बच्चे एसएससी दीवाने चैनल से जुड़ सकते हैं और वो इस इंग्लिश का फायदा उठा सकते हैं। अगर किसी भी एक क्वेश्चन को करने में या किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने से हमें मदद मिलती है कि हमारा एग्जाम निकल जाए, तो ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात होगी। ठीक है ना। तो आप सब लोग जुड़े रहें, आप सब लोग जुड़े रहें हमारे चैनल से, और लाइक शेयर, ठीक है ना, करते रहे, और ऐसे बच्चों को भी साथ में जोड़ें जिनको वास्तव में इंग्लिश की जरूरत है और कहीं ना कहीं वो इंग्लिश में परेशान है, तो वो हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़ सकते हैं, जहां पर रोज रात को 8 बजे लाइव क्लास में आपको समझाया जाएगा। ठीक है। देखिए, अपना जो टॉपिक चल रहा है वो क्या है, पैसिव का है। टॉपिक किसका है, पैसिव का। बॉयज में अगर अपन बात करें तो बॉयज दो प्रकार के होते हैं, एक होता है एक्टिव और एक होता है पैसिव। सबसे पहले अगर अपन फर्स्ट रूल की बात करें तो पहला रूल हमें ये दिखाता है कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह पर लिखा जाता है, यानी सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह पर और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह पर लिखा जाता है। अगले टेंस के हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया जाता है। आवश्यकता पड़े तो बीइंग का यूज करते हैं, और बीइंग केवल तभी यूज होता है जब एक्टिव के टेंस में इज एम आर या वॉज वर्ब दिया हो। इसके अलावा वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं बाय प्लस सब्जेक्ट। ठीक है ना। तो जब पैसिव हम बनाते हैं तो पैसिव बनाने के लिए हमें कुछ रूल्स इंपॉर्टेंट होते हैं, उनका उनको फॉलो करना पड़ता है। देखिए, आप जब एग्जाम देने जाते हैं वहां आपको पैसे बॉयज बनाना नहीं है, वहां ऑलरेडी आपको 4 ऑप्शन मिलते हैं। 4 ऑप्शन में उल्टा आपको ये करना है कि दिए गए ऑप्शन में से कौन सा इसका सही आंसर है। तो आंसर फाइंड करते, इसका मतलब ये है कि आपको बनाने की मेहनत तो नहीं करना है, लेकिन ये मेहनत जरूर करना है कि सामने वाले ने जो 4 ऑप्शन बना के दिए हैं उन 4 ऑप्शन में से कौन सा हमारा ऑप्शन सही रहेगा। पर वो ऑप्शन के लिए एक छोटी सी ट्रिक होती है, ठीक है ना, करने वाले के लिए बहुत कुछ है, ना करने वाले के लिए कुछ भी नहीं है। छोटी छोटी ट्रिकें होती है, अगर वो हमें पकड़ में आ जाए तो हम बहुत जल्दी उस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं। ठीक है। सेकंड रूल हमको कहता है कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट चेंज होगा, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट चेंज होगा। आई है तो आई का मी होगा, मी का आई होगा, वी का अस तो अस का भी, ठीक है, यू का यू तो यू का यू रहेगा, दे का देम होगा तो देम का क्या होता है दे। जहां हम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट से रिप्लेस करते हैं तो ऑब्जेक्ट को हम किससे रिप्लेस करते हैं, सब्जेक्ट से। ही का हिम होगा तो हिम का ही होगा, सी का हर होगा तो हर का क्या होगा, सी होगा, इट का इट, इट का इट, नेम का नेम। देखिए,
हमें देखना क्या है कि यहाँ पर पहला रूल हमने देखा कि स्ट्रक्चर देख लिया, फिर सेकंड रूल अपन ने देखा कि सब्जेक्ट चेंज हो रहा है ऑब्जेक्ट में और ऑब्जेक्ट चेंज होगा सब्जेक्ट में। ठीक है, रोज रोज रात को 8 बजे आपकी लाइव क्लास ली जाएगी। ठीक है, आप सभी प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स जो हैं, जो दोस्त हैं, वो सभी लोग हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं और चैनल से जुड़ने के बाद आप आसानी से अपने इंग्लिश को अच्छा कर सकते हैं। ऐसे भी सभी ऐसे बच्चे जिन्हें इंग्लिश में कहीं ना कहीं परेशानी है और इंग्लिश की वजह से किसी ना किसी तरीके से उनका सिलेक्शन रुक जाता है या उन्हें परेशानी आती है, वो सब लोग हमसे जुड़े ताकि हम उनकी हेल्प कर सके। ठीक है, आपको अभी जैसे टॉपिक पैसिव वॉइस का चल रहा है तो लगातार पैसिव वॉइस का टॉपिक चलता जाएगा, धीरे धीरे करके आपको मीनिंग्स है, ठीक है, बुकेब है, बनवर्ड है, सब्स्टिट्यूशन है, ये सभी चीजें आपको बेहतर तरीके से समझाई जाएगी। ठीक है, आपको ये भी बताया जाएगा कि प्रीवियस एग्जाम में क्या आया था, कैसे आंसर करना है, इसका आंसर क्या होगा, आपको एग्जाम सेंटर पर क्या सोचना है। ठीक है, कई लोग तो डर के मारे इतना डर प्रेस्क्राइब्ड में रहते, इतना डर लगता है उनको कि उस क्वेश्चन को फाइंड आउट नहीं कर पाते हैं। तो देखिए, डरिए नहीं, हाँ लगता जरूर है पर उसको निकालना आपको ही है। अब जब आपको ही निकालना है, भाई एसएससी भी तो आप ही देने जा रहे हो ना, तो डर आपको ही निकालना पड़ेगा। तो कोई भी टीचर आपका सिर्फ मार्गदाता है, कोई भी टीचर आपके लिए क्या हो सकता है, मार्गदाता हो सकता है, वो आपके लिए मुक्तिदाता नहीं बन सकता, क्योंकि टीचर हमेशा मार्ग दिखा सकता है, आपके साथ में चल नहीं सकता है। ठीक है ना, तो मार्गदाता समझिए, मुक्तिदाता कभी भी नहीं समझना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं कि एक्टिव से पैसिव बनाते समय हमें क्या करना होता है कि अगर एक्टिव का टेंस ये हेल्पिंग वर्ब में आएगा तो पैसिव इनमें चेंज होता है। कैसे होगा, अगर एक्टिव का टेंस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस एस आई एस डू डज में आया हो तो पैसिव किस में बनता है, इज एम आर में। अगर एक्टिव का टेंस इज एम आर में हो तो पैसिव किस में बनेगा, इज एम आर प्लस बीइंग में बनेगा। एक्टिव का टेंस हैज और हैव में हो तो पैसिव किस में बनता है, हैज बीन और हैव बीन में। अगर एक्टिव का टेंस हैज बीन और हैव बीन में है तो ये किस में बनेगा, नो चेंज। ठीक है ना, अगर एक्टिव का टेंस वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो ये किस में बनेगा, वॉज वर्ब में। अगर एक्टिव का टेंस खुद वॉज वर्ब में है तो पैसिव किस में जाता है, वॉज वर्ब प्लस बीइंग में जाएगा। एक्टिव का टेंस अगर हेड में है तो हेड बीन में बनेगा, हेड बीन का क्या रहेगा, नो चेंज। बिल और सेल का बिल बी और सेल बी, बिल बी और सेल बी का क्या रहता है, नो चेंज रहेगा। बिल हैव और सेल हैव का बिल हैव बीन सेल हैव बीन और बिल हैव बीन सेल हैव बीन का क्या रहता है, नो चेंज। यानी हमें पता है कि अगर इनमें से कोई भी एक हेल्पिंग वर्ब आती है तो हमें यहाँ पर इन हेल्पिंग वर्ब का यूज करना पड़ता है। कुल मिलाकर आपको ये समझना है कि किस तरीके से एक्टिव और पैसिव बनाते समय हम यूज करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ा जाए। देखें आगे अगर अपन देखें, आज अपना टाइप नंबर सेकंड है। ठीक है, पैसिव वॉइस में आज क्या टाइप सेकंड। टाइप सेकंड अगर अपन बात करें तो ये क्या होता है, मॉडल वर्ब्स। मॉडल वर्ब्स में के क्वेश्चन कैसे कैसे आते हैं और आपको किस तरीके से करना है, तो ये सारी चीज, ये सभी रणनीति जो होती है, सारी चीजें होती है, वो मैं आपको बताऊंगा। देखिए सबसे पहला रूल कि एक्टिव एक्टिव का स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस मॉडल वर्ब्स। ठीक, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये क्या हो जाएगा, मॉडल वर्ब्स प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। अब जब पैसिव बनाएंगे तो सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह पर लिखेंगे, ऑब्जेक्ट इधर आएगा, सब्जेक्ट इधर जाएगा। आपको जो भी मॉडल वर्ब दी हुई है, जो भी मॉडल वर्ब दिया, मॉडल वर्ब जो भी दिया होता है वो मॉडल वर्ब्स जैसा का जैसा ही रखा जाता है। जो भी मॉडल वर्ब्स दिया होता है उसको वैसा का वैसा ही लिखा जाता है, नो चेंज। साथ में हम किसका यूज करते हैं, बी का। किसका यूज करते हैं, बी का, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय प्लस सब्जेक्ट। यहां पर क्या जाता है, सब्जेक्ट। ठीक, यानी कुल मिलाकर हमें ये समझना है, बाकी सब कुछ चीजें, सब जैसी चीजें होती है वो सब कुछ वैसी की वैसी रहेगी। बस आप इतना समझिए कि मॉडल वर्ब्स की जगह पर अपन किसका यूज करते हैं, मॉडल वर्ब्स का ही यूज करते हैं, साथ में किसका प्रयोग करते हैं, बी का। मैं आपको, आप के अंदर जो डाउट आ जाता है कि कभी कैन का कुड होता है, कभी मे का माइट होता है, कभी माइट का माइट हैव होता है, तो ये जो डिफरेंस होता है, धीरे धीरे क्लास बढ़ती जाएगी, टाइप बढ़ता जाएगा, मैं उसमें आपको डिफरेंस बता दूंगा। देखिए
क्वेश्चन वही आते हैं, सिंपल आते हैं। अभी मैं जो क्वेश्चन आपको कराऊंगा तो मेरे द्वारा कराए हुए क्वेश्चन आपको सिंपल लगेंगे, लेकिन जब आप एग्जाम हॉल में बैठोगे तो वही क्वेश्चन आपको बहुत ज़्यादा ऐसे लगने लगते हैं कि डरावने लगने लगते हैं, क्योंकि वो एग्जाम सेंटर का माहौल होता है। आपके अंदर भी डर होता है कि एग्जाम में बैठे ये सारी चीज़ें, तो थोड़ा सा रिलैक्स होकर जाइए। और रिलैक्स वही हो पाता है एग्जाम में जिसने बहुत अच्छे से टॉपिक्स को समझा होगा, तो कोई बड़ी बात नहीं होती है। ठीक है, चले आगे देखा जाए। एक्टिव और ये लिखा पैसे, अगर एक्टिव में आपको कैन मिलता है तो कैन का कैन ही रहेगा। ठीक है, साथ में किसको जोड़ेंगे अपन, बी को, तो कैन का क्या हो जाएगा, कैन बी। मे का मे बी, कुड का कुड ही रहेगा, साथ में क्या ऐड करेंगे, बी। माइट का माइट बी, बिल का बिल बी, सेल का सेल बी, वुड का वुड बी, और यहाँ पर शुड का शुड भी। जो मॉडल वर्ब होगा उसको वैसा का वैसा ही लिखना है, साथ में अपन क्या जोड़ेंगे, बी। हमारा काम आसानी से बन जाएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद कुछ मॉडल वर्ब्स ऐसी होती है जिनके साथ हैव का यूज किया जाता है। किसका यूज करते हैं, हैव का। जैसे कि मैंने लिखा मॉडल वर्ब्स प्लस हैव, तो आप ध्यान रखिएगा मॉडल वर्ब्स के साथ अगर हैव आ जाए तो अपन पैसे बनाते समय क्या जोड़ देते हैं, बीन। तो ये लिखा जैसे कुड हैव, तो ये क्या हो जाएगा, कुड हैव बीन। ये लिखा माइट हैव, तो ये क्या हो जाएगा, माइट हैव बीन। ये लिखा है शुड हैव, तो ये क्या हो जाएगा, शुड हैव बीन। और ये लिखा है ऑट टू हैव, तो ये क्या हो जाएगा, ऑट टू हैव बीन। और ये लिखा है मस्ट हैव, तो ये क्या हो जाएगा, मस्ट हैव बीन। यानी आपको ये समझना है कि मॉडल वर्ब के साथ अपन बी जोड़ते हैं, और मॉडल वर्ब के साथ अगर हैव आ जाए तो अपन क्या जोड़ते हैं, बीन जोड़ेंगे। क्या जोड़ेंगे, बीन। ठीक है, चलिए यहां अगर अपन आगे बात करें तो अपने क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। पहला क्वेश्चन देखिएगा जो कि एसएससी में पूछा हुआ है। पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है मिस्टर सेन कैन विन द प्राइज। ठीक है, मिस्टर सेन कैन विन द प्राइज। ठीक है, तो मिस्टर सेन क्या हो गया अपने लिए, सब्जेक्ट। कैन क्या, मॉडल वर्ब्स। बिन क्या, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। द प्राइज क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। देखिए ऐसे स्टूडेंट जो इस क्वेश्चन को एग्जाम सेंटर हॉल में बनाने की सोचेंगे वो कभी एसएससी नहीं निकाल पाए। एसएससी एक जुनून है, एसएससी एक पैशन है। एसएससी कोई खेल नहीं है, खिलवाड़ नहीं है कि आप गए और आप जाओगे और निकाल लाओगे, ऐसा नहीं होता है। एसएससी एक जुनून होता है। एसएससी का जिसको जुनून चढ़ जाता है वो उसकी दोस्ती फिर किताबों से हो जाती है, उसकी दोस्ती फिर मौसम से नहीं होती है, माहौल से नहीं होती है, उसकी दोस्ती फिर किताबों से होती है। उसे दोस्तों से जाना किताबें अच्छी लगने लगती है। तो ये उसको पता है, जो एसएससी कर रहे हैं उनको पता है कि एसएससी क्या चीज होती है। ठीक है ना, तो एसएससी करना अगर आप चाहते हो और आप क्वेश्चन को वहां बनाने की कोशिश करते हैं तो आप कभी भी एसएससी में सिलेक्ट नहीं हो सकते हैं। अगर आपको एसएससी में सिलेक्ट होना है तो एक बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि एग्जाम हॉल में क्वेश्चन करने का तरीका अलग सेट होता है, और जब हम किसी को पढ़ा रहे हो, समझा रहे हो, तो सेटअप अलग होता है। ठीक है, आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि जब हम किसी घर में जब हम बात करते हैं, जब हम कहीं घर पर बात करते हैं तो हो सकता है हम अपने घर की बिल्कुल लोकल लैंग्वेज में बात करते हैं, लेकिन वहीं जब अपन किसी दूसरी जगह पर हाई प्रोफाइल सोसाइटी में जाते हैं, लोगों के सामने बैठते हैं, ठीक है ना, तो हमको पता है हम अपनी लैंग्वेज चेंज कर लेते हैं। तब कैसे करते हो, बस वही चीज़ रखिएगा अपने मन में कि जब आप पढ़ा रहे होते हो तो एक एक चीज़ तौल मोल के लिखी जाती है, बनाई भी जाती है। और जब आप एग्जाम सेंटर हॉल में बैठे होते हैं ना, तो वहां पर एक बात ध्यान रखिएगा, आप जितना जल्दी हो सके और जितना जल्दी हो सके वो जितना अच्छा आंसर लेकर आओगे वही आपकी जिंदगी बनाएगा। ऐसा नहीं कि आप एग्जाम सेंटर हॉल में इस क्वेश्चन को बनाने बैठ जाओ, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट लो, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट लो, फिर कैन के साथ बी लगाओ, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, आप कभी सफल नहीं हो सकते। आपको चाहिए क्या कि कीवर्ड पकड़ो। आपको क्या चाहिए, कीवर्ड पकड़ो। आप ये देखो कि इस दिए गए क्वेश्चन में से मैं कौन सा ऐसा वर्ड ले लूं जिस जिस वर्ड से मेरा आंसर आ जाए। देखते हैं, एक तरीका तो ये है कि बिल्कुल मैं इसको बना के रख दूं, पर मुझे इसको बनाना नहीं है। मैं क्यों बनाऊं, मान के चलिए कि ये क्वेश्चन मेरे लिए एसएससी पे आ गया और ये मेरा पूरा मॉनिटर है और मुझे अपना जवाब देना है। अगर ये क्वेश्चन मुझसे करवाना चाहते हो मैं करूं तो मैं कैसे करूंगा कि मैंने ये देखा कैन, और मुझे अच्छे से पता है कि कैन का क्या होता है, कैन बी। क्या होता है, कैन बी। बस मैं ये देखूंगा कैन बी, कुड बी और कैन बी, और ये देखो ये क्या हो गया, कुड हो गया, अट गया।
नन ऑफ दिस तो बाद में देखेंगे। ये क्या लिखा था, प्राइस कैन बी, और ये क्या लिखा, मिस्टर सेन कैन बी। सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, तो ये मिस्टर सेन है और ये मिस्टर सेन से स्टार्ट कर रहा है, ये नहीं होगा, आंसर इज फर्स्ट। आंसर क्या हो गया, फर्स्ट। आंसर क्या कहलाएगा आपके लिए, फर्स्ट। होगा कि नहीं होगा, बताइए, समझ में आया। सिर्फ क्वेश्चन को ये देखना है कि आंसर कैसे आएगा, ठीक है ना। आपको वहां बैठ के बनाना नहीं है, नहीं, आप बैठकर बनाने की कोशिश करो कि इसका ये होगा, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। ये एसएससी में एसएससी निकालना है तो एक जुनून बनाओ, पैशन बनाओ। देखिए, खिलाड़ी कई होते हैं, गेम चेंजर बनी है, और ये बात आप लोगों को पता है। सोशल मीडिया जो है आजकल, आप उस पर जो रील्स देखते हो, तमाम ऐसी रील्स देखते हो जो हमको एक पल में हमारे अंदर जोश ला देती है। अच्छी भी होती है, कुछ बेकार भी होती है, पर जो जोश ला देती है उनके अंदर लिखा होता है दुनिया खिलाड़ियों से भरी पड़ी है, खिलाड़ी मत बनिए, गेम चेंजर बनिए, किंग मेकर बनिए। किंग मेकर वो होता है जो चीजों को समझता, और समझता कैसे, कि क्या लगता है अगर इस क्वेश्चन को करने के लिए मुझे मान के चलिए 5 मिनट मिल जाए तो मैं तो आराम से करूंगा इसको, लेकिन अगर इसी क्वेश्चन को करने के लिए मुझे 5 सेकंड मिल जाए तो मैं 5 सेकंड के लिए ये थोड़ी सोचूंगा कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, अगले टेंस की हेल्पिंग वर्ब, नहीं, इतना टाइम नहीं है। मैं सीधा कीवर्ड पकड़ूंगा, मैं कोई कीवर्ड पकड़ूंगा, उसको देख लूंगा, अरे इसका ये होता है, ये होता है आंसर। जैसे मैंने देखा कैन का कैन भी होता है आंसर। जैसे देखिए दूसरा वाला, सोहन क्या हो गया अपने लिए, सब्जेक्ट, मे क्या हो गया, मॉडल वर्ब, ड्राइव क्या, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। अब आप यहाँ देखिए कि ये क्या लिखा है, मे। अब मुझे पता है कि अगर मे लिखा हो तो इसका क्या बनता है, मे भी। क्या बनेगा, मे भी। देखिए, ये मे अब है, हटा दीजिए, ये मे अब है, हटा दीजिए, ये मे भी, और ये लिखा है मे भी। सोहन का सोहन से स्टार्ट नहीं होगा, आंसर इज थर्ड। ये लीजिए, ये ये कंसिस्टेंसी होना चाहिए, ये आपकी एक्यूरेसी होना चाहिए एग्जाम में क्वेश्चन करते समय, कि क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता आंसर, ठीक है ना। तो यहाँ पर पहले का आंसर फर्स्ट आया, और सेकंड का आंसर क्या आया, थर्ड आया। सिर्फ अपन ने बर्ड पकड़ा, और बर्ड पकड़ने से अपना आंसर आ चुका। एसएससी में आए हुए क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन जैसे लिखा हुआ है, यू मस्ट सेंड अ रिप्लाई, ठीक है। अब मुझे पता है कि ये लिखा मस्ट, तो यहां पर अगर एक्टिव का टेंस मस्ट में दिया हो तो अपन किस में ले जाएंगे इसको, मस्ट, और साथ में क्या जाएगा भी। आप मस्ट भी देखिए, अकेला मस्ट हटा दीजिए, ये मस्ट भी है और ये मस्ट भी है, ठीक है ना। अब यहां पर यू का यू से स्टार्ट हो रहा है, नहीं होगा, आंसर इज सेकेंड। आंसर इज सेकेंड। आंसर क्या कहलाएगा, सेकेंड। ये एसएससी का आया हुआ क्वेश्चन है। यहाँ ये क्वेश्चन बहुत आसान लगता है, लेकिन यही क्वेश्चन जब एग्जाम में आता है तो हमको बहुत कठिन लगने लगता है। उसकी वजह यह है कि प्रैक्टिस नहीं है, ठीक है ना, बस, और कोई कारण नहीं है। अगला क्वेश्चन सेम ही लिखा हुआ है मेरे ख्याल से, ठीक है ना। तो मस्ट का क्या होगा, मस्ट पे, मस्ट का क्या होगा, मस्ट, और ये भी। तो यहाँ पर आंसर देखिए क्या होगा, ये शुड भी है, ये मस्ट हैव है, ठीक है, हैव बीन भी दे दिए, हटा दीजिए, तो आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड। सेम है, लेकिन ऑप्शन अलग अलग दिए हुए हैं। ऑप्शन अलग अलग दिए तो क्वेश्चन जैसा का जैसा रखा था, जैसा एसएससी में पूछा हुआ है वैसा का वैसा। चलिए आगे बढ़ा जाए। कहीं पर भी कोई भी क्वेश्चन नहीं आया तो आप कमेंट करके डाउट भी पूछ सकते हैं, कोई बात नहीं है। पहला क्वेश्चन, 5th नंबर का क्वेश्चन लिखा, आई कैन नॉट ड्रॉ दिस पिक्चर, ये लिखा है कैन नॉट। अब हमें पता है कि कैन अगर लिखा है और ये लिखा है नॉट, तो इसका क्या बनेगा, कैन, और ये आ गया नॉट, और ये आ गया बी, यानी कैन के साथ क्या जुड़ जाएगा, बी। आप देखिए, दिस पिक्चर कैन नॉट बी, ठीक है, दिस पिक्चर कैन नॉट बी ड्रॉन। अब देखिए आई का यहाँ आई नहीं होगा, मी होगा, तो इसको हटा दीजिए। दिस पिक्चर कुड बी, अब इसमें तो कुड दे रहा है तो ये तो वैसे ही नहीं हो सकता, ये कुड दे रहा है वैसे ही नहीं हो सकता। ये तीन हो गए, आंसर इज फर्स्ट। आंसर क्या कहलाएगा, फर्स्ट।
जरा जरा सी थोड़ी बहुत चीजों में अगर आप किसी एक कीवर्ड को पकड़ रहे हो, अगर एक कीवर्ड से आपका आंसर आ गया बेस्ट है, अगर एक कीवर्ड से आपको ऐसा लगता है कि दो दो ऑप्शन मैच हो रहे हैं तो फिर दूसरा कीवर्ड पकड़े। जैसे मैंने कहा ये दोनों एक जैसे हो रहा है तो मैंने कहाँ पकड़ा, यहाँ पर पकड़ा। ऐसा नहीं कि कैन नॉट देखा तो लगा दिया भाई, अगर सेम हो रहा है तो फिर कोई और दूसरा कीवर्ड पकड़िए, कुछ ना कुछ तो डिफरेंस होगा क्योंकि एक क्वेश्चन के दो आंसर नहीं हो सकते। ठीक है, वी मस्ट रेस्पेक्ट द एल्डर्स। अब आपको पता है कि अगर मस्ट आ जाए तो मस्ट का क्या होता है, मस्ट, और ये लिखा बी क्या होगा, मस्ट भी। तो ये लिखा एल्डर डिजर्व, ये नहीं होगा, हटा दीजिए। ये मस्ट भी रोक के चलिए, मस्ट बी नहीं है, मस्ट अकेला हटा दीजिए। ये रेस्पेक्ट से स्टार्ट नहीं होगा, आंसर क्या कहलाएगा, सेकंड। आंसर क्या कहलाएगा, सेकंड। आंसर क्या कहलाएगा इसका, सेकंड। क्लियर हुआ, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है वी मस्ट टेक केयर ऑफ आवर पेरेंट्स। एसएससी, सीएचएसएल, एलडीसी और डीईओ। डीईओ डेटा एंट्री ऑपरेटर होता है, ठीक है ना। तो मस्ट का क्या होगा बेटा, मस्ट भी। मस्ट का क्या होगा, मस्ट, और ये भी मस्ट का क्या होगा, मस्ट भी। मस्ट का क्या होगा, मस्ट भी। तो यहां पर देखिएगा ये आर टेकन है, हटा दीजिए। ये बिल है, हटा दीजिए। एडमिन हटा दीजिए। आंसर इज 4। ये लीजिए एसएससी, सीएचएसएल, एलडीसी, डीईओ। और आपको पता है ये एसएससी की सभी जो जॉब है वो 12th के बाद आती है। कितना सिंपल क्वेश्चन है, मैंने इस क्वेश्चन को यहाँ अल्दा बल्दी भी करने की जरूरत नहीं पड़ी, बस कीवर्ड देखा आंसर। देखिए एसएससी मैंने भी किया हुआ है, एसएससी मैंने भी किया है। कुछ किसी की इंग्लिश अच्छी होती है वो टीचर बन जाता है, कुछ ऐसे होते हैं जिन्होंने एसएससी किया हुआ होता है और एसएससी निकाला हुआ होता है। तो जिन्होंने निकाला हुआ होता है उनको पता होता है कि भाई आगे का रास्ता कैसा है। और जो बच्चे अभी एसएससी कर रहे हैं या जिनका किसी ना किसी कारणवश कहीं ना कहीं इंग्लिश की वजह से रुक रहा है, वो इस बात को समझिएगा प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो हम जो लोग हम निकाल कर बैठे हुए हैं वो आपको सही रास्ता गाइडेंस कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इस चीज को समझिएगा कि आपको अपना पेपर कैसे निकालना है। ये मत सोचिएगा एग्जाम सेंटर हॉल में बैठकर कि आप ये क्वेश्चन को कैसे करूं मैं। अरे आप टीचर नहीं हो उस समय, आप टीचर नहीं हो, आपको वो क्वेश्चन का सिर्फ आंसर देना है, कैसे आया क्या है, आपको बनाना नहीं है। आधे से ज्यादा स्टूडेंट जब ये सोचते हैं ना कि मैं क्वेश्चन को पहले बना लूं फिर मैच करूं और मैच करके फिर मैं रख दूंगा ये आंसर है, आप ये देखिए ना उसमें टाइम कितना लग रहा है। और एसएससी का पूरा खेल टाइम पर है, क्योंकि आपको पता है 60 मिनट, 60 मिनट में आपको कितने क्वेश्चन करना है, 100 क्वेश्चंस करना है। कितने क्वेश्चंस करना है, 100 क्वेश्चंस करना है। तो ये इतना आसान नहीं होता है कि आप किसी नॉर्मल से नॉर्मल क्वेश्चन में आप ज़्यादा टाइम लगा दो, ऐसा नहीं करना है, क्योंकि वहां पर मैथ भी आपके लिए बैठा है, रीजनिंग भी बैठी है, जीएस भी बैठी हुई है, ठीक है ना। तो जब आप एक सब्जेक्ट से बचोगे तो 3 सब्जेक्ट और बैठे हुए हैं, इसलिए आपको गेम चेंजर बनना है ना कि खिलाड़ी बनना है। खिलाड़ी कई डले हुए हैं, खिलाड़ी हम उसको भी कह सकते हैं कि अगर मैं इस 8वें क्वेश्चन के लिए आपसे कहूं कि मैं आपको 5 मिनट दे रहा हूं, कितने दे रहा हूं, 5 मिनट, और मैंने कहा मैं आपको 5 मिनट दे रहा हूं, 5 मिनट में आप इस आंसर को करके बताइए, कोई भी कर लेगा, कोई दिक्कत नहीं है। आप बना के भी कर दोगे तो भी आंसर ला दोगे। लेकिन वही मैंने कहा ना 5 मिनट नहीं, मैं केवल आपको 5 सेकंड देना चाहता हूं। तो आप क्या करोगे 5 सेकंड में, आप भी जानते हो कि आप सिर्फ ऑप्शन को देख ही पाओगे और आंसर लाना है। तो ये खिलाड़ी होता है, 5 मिनट वाला क्या होता है, खिलाड़ी होता है। 5 मिनट वाला क्या होता है, खिलाड़ी होता है। और 5 सेकंड वाला क्या होता है, गेम चेंजर होता है। क्या होता है, गेम, और ये चेंजर होता है। तो आप देख लीजिए पेपर खिलाड़ियों से नहीं निकलेगा, क्योंकि आपके जैसे कई बच्चे एग्जाम दे रहे होते हैं। एग्जाम उन्हीं का निकलता है जो एसएससी को चाहने लगते हैं, ठीक है ना। उसका उसके लिए सब कुछ वो ही होता है, वो एसएससी निकालता है, उसका प्यार, ठीक है, दौलत, शोहरत, इज्जत, प्यार, मोहब्बत, सब कुछ एसएससी होता है, वो इस चीज में जाता है। तो एसएससी इतना आसान नहीं है, समझ कर चलिएगा, ठीक है। तो ये हो गया, ठीक है। अब आपको पता है कैन नॉट का क्या होगा, कैन नॉट, और ये भी हिम का ही हो जाएगा। कैन नॉट बी नहीं, कैन नॉट बी नहीं आ रहा, हटा दीजिए। देखिए ही का हो रहा है, मे कहां से आ गया, कैन का मे थोड़ी होता है, हटा दीजिए।
थर्ड वाले में लिखा है कैन नॉट, कोई बात नहीं। फोर्थ वाले में देखिए कुड नॉट भी, कुड नॉट नहीं होगा, आंसर इज थर्ड। क्या देखा मैंने, ज्यादा टाइम लगा क्या, नहीं लगा, क्योंकि कैन नॉट का क्या होगा, कैन नॉट बी, कैन का क्या नहीं रहेगा, पहले वाले में कैन नॉट तो दे रहा है पर बी नहीं लगा के दे रहा, हटा दीजिए। दूसरे वाले में मे भी दे रहा है, मे होता ही नहीं है, मे का होगा। इसके बाद फोर्थ वाले में कुड दे रहा है, कुड नहीं होता, कैन का कैन ही रहेगा, तो आंसर क्या कहलाएगा, थर्ड। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 9, अगला क्वेश्चन देखिए, आई कैन नॉट ड्रॉ दिस पिक्चर, क्या लिखा है, कैन नॉट। अब आपको पता है कि अगर ये कैन नॉट लिखा है तो यहां पर क्या आएगा, कैन नॉट बी। आप कैन नॉट बी देखिए, पहले वाले में कैन नॉट, दूसरे वाले में भी कैन नॉट, ये दोनों में कुड नॉट हटा दीजिए। अब इन दोनों में कैन नॉट भी दे रहा है, अगर हमें एक कीवर्ड मिल जाए तो दूसरे को पकड़िए। आई का इस तरफ आके मी होगा, ये आई का आई लिख रहा है, आंसर नहीं होगा, आंसर क्या कहलाएगा, फर्स्ट वाला। आंसर क्या कहलाएगा, फर्स्ट वाला। क्लियर हो रहा है सबको, क्लियर हो रहा है ना सबको, कोई दिक्कत। चले आगे बढ़ा जाए, क्वेश्चन नंबर 10, द सिचुएशन कुड हार्डली हैव बीन ऑलरेडी बाय द इंटरफेरेंस ऑफ द पुलिस फोर्स। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िएगा, द सिचुएशन कुड हार्डली हैव बीन, तो कुड के साथ यहां पर क्या दे रहा है, हैव बीन, क्या दे रहा है, हैव बीन। अब आपको पता होना चाहिए, एक तरफ मैंने लिखा एक्टिव और दूसरी तरफ मैंने ये लिखा पैसिव, ये लिखा मैंने पैसिव। और अगर पैसिव में यहां पर कुड, पैसिव में क्या आ गया, कुड हैव, और ये आ गया बीन, तो पक्का है एक्टिव में क्या रहा होगा, कुड हैव, क्या रहा होगा, कुड हैव। तो आप चारों ऑप्शन में कुड हैव ढूंढ लीजिए। द इंटरफेरेंस ऑफ द पुलिस फोर्स कैन, कैन नहीं होगा, हटा दीजिए। द इंटरफेरेंस ऑफ द पुलिस फोर्स कुड अल्टर द सिचुएशन विथ हार्डनेस, देखिए कुड नहीं होगा, याद रखिएगा, कुड का कुड हैव होता है, कुड का क्या होगा, कुड बी, कुड का क्या होगा, कुड बी, और कुड हैव का होता है कुड हैव बीन। कुड का क्या होता है, कुड बी, और कुड हैव का क्या होता है, कुड हैव बीन। और अगर पैसिव में कुड हैव बीन दे रहा है तो हमें केवल कुड हैव ढूंढना है, इसमें अकेला कुड है, हैव नहीं है। और अगर हैव नहीं है तो आंसर हटा दीजिए, ये भी हट गया, ये भी हट गया, दोनों हट गए। अब थर्ड और फोर्थ पर देखिए, द इंटरफेरेंस ऑफ द पुलिस फोर्स कुड हार्डली हैव, कुड के साथ क्या दे रहा है, हैव दे रहा है, ठीक है, रोक के चलिएगा। आगे बढ़ते हैं, द इंटरफेरेंस ऑफ द पुलिस फोर्स हैड, हैड तो चाहिए ही नहीं है, कहाँ क्वेश्चन कुड में और कहाँ ये हेड में दे रहा है, हटा दीजिए, आंसर इज थर्ड। आंसर क्या कहलाया, थर्ड। क्वेश्चन बड़ा है, इससे मत घबराइए, तरीका वही है, ठीक है, तरीका वही है। क्वेश्चन बड़ा है, इस बात से कभी मत घबराइए, क्वेश्चन करने का तरीका वही है जो मैं आपको लगातार क्वेश्चन में बताता आ रहा हूं कि आप केवल कीवर्ड पकड़िए, बाद बाकी जो भी है छोड़ दीजिए, कोई बात नहीं है। एसएससी निकलेगा तो इतना ध्यान रखिएगा कि उसके लिए मल्टी टैलेंटेड होना पड़ेगा, आपको टैलेंटेड होने से कुछ नहीं होगा, मल्टी टैलेंटेड होना पड़ेगा, मैथ में भी, रीजनिंग में भी, जीएस में भी, और आपके इंग्लिश में भी। तो जब आप चारों पांचों सब्जेक्ट में बढ़िया हैवी एकदम से टैलेंटेड हो जाओगे, तब आपको समझ में आएगा कि यार मेरा एग्जाम कैसे निकलेगा। खूब प्रैक्टिस करिए, इतना बड़ा क्वेश्चन देखे कि यहाँ से यहाँ तक का क्वेश्चन है, मैं कौन किसको सब्जेक्ट बनाऊं, किसको ऑब्जेक्ट बनाऊं, अरे छोड़िए, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वो बना के ऑलरेडी देंगे, तभी तो चार ऑप्शन लिख रहा है। चार ऑप्शन में उसने एक आंसर आपको पहले से ही दिया, बस आपको पकड़ना है। और अगर चार ऑप्शन में से जो आंसर वो दे रहा है उसमें से भी अगर आप नहीं पकड़ पा रहे हैं तो ये आपकी मिस्टेक है, आपको सोचना होगा हम आंसर क्यों नहीं पकड़ पा रहे हैं। एसएससी सीजीएल मेंस, आप सोचिए मेंस का क्वेश्चन है और मेंस का क्वेश्चन कुड हैव बीन लिखा था, कुड हैव बीन में मैंने क्या कहा, केवल कुड हैव आएगा, आंसर पकड़ा दिया आपको चंद
सेकंड में। ये भी नहीं है कि मैंने उसको बना के दिखाया हो, मैंने आपको तुरंत बता दिया कि इसका आंसर ये होगा। क्योंकि पता है कि एसएससी कैसे निकाला जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ा जाए। देखें आगे अगर अपन बात करें तो अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है राजेश कुड नॉट कंप्लीट। ठीक है, राजेश कुड नॉट कंप्लीट इस पेपर बिकॉज ही हैड अ हेडेक। क्वेश्चन क्या कह रहा है क्या नहीं कह रहा है ये भी डिस्कस कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। ऐसी बात नहीं है कि क्वेश्चन को डिस्कस नहीं किया जा सकता, क्वेश्चन को भी डिस्कस किया जा सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन जब अपन को एसएससी निकालना हो तो एसएससी निकालने का तरीका अलग अलग होता है। राजेश कुड नॉट कंप्लीट इस पेपर, राजेश ने अपने पेपर जो है वो कंप्लीट नहीं किए बिकॉज ही हैड अ हेडेक, क्योंकि उसे सिर दर्द हो रहा था। ठीक है, उन्हें तो क्या दिक्कत है, एसएससी सीजीएल मेंस कर रहा हो, मेंस में तो सिर दर्द होगा ही होगा। ठीक है ना, बिना सिर दर्द हुए एसएससी कैसे हो सकता है, थोड़ा बहुत तो तकलीफ देगा देगा। एसएससी एक नाम है, बिल्ड है, अपने आप में ब्रांड है। तो यहाँ पर क्या देखा अपन ने, क्या लिखा है कुड, और हमें पता है कि कुड का क्या बनेगा कुड, और ये बी, ये कुड नॉट लिखा है तो क्या बनेगा कुड नॉट बी। बस कुड नॉट बी ढूंढ लीजिए। मैंने देखा राजेश ये पहला है बुड है, हटा दीजिए, कुड का बुड थोड़ी होगा। दूसरा वाला में बुड, ठीक है रोक के चलिए, तीसरे वाले में भी कुड है, ठीक है रोक के चलिए, और मेरे ख्याल से चौथे वाले में भी क्या है कुड है, कोई बात नहीं। अब अपन को तीनों चीजों में देखना, राजेश ने क्या कंप्लीट नहीं किया, उसने अपने पेपर कंप्लीट नहीं किए। तो इसमें पेपर है, इसमें पेपर है, इसमें राजेश पेपर लिख दिया, राजेश पेपर नहीं आएगा क्योंकि राजेश तो सब्जेक्ट है और यहाँ वो इस पेपर कर रहा है, तो यहाँ पर ये हट जाएगा। प्रोनाउन का भी फर्क पड़ेगा तो ये हटा दीजिए। अब आपके पास आंसर बचा सेकंड और थर्ड। तो द पेपर कुड नॉट बी कंप्लीटेड, ठीक है, बाय राजेश। और यहां पर अगर अपन बात करें तो पेपर ऑफ राजेश कुड नॉट बी कंप्लीटेड बाय हिम, बाय हिम नहीं होगा, क्या होगा राजेश। और यहां पर जो लिख रहा था पेपर ऑफ राजेश, द पेपर ऑफ राजेश नहीं होगा, हिज पेपर होगा, क्या होगा हिज पेपर। तो आंसर क्या जाएगा सेकंड वाला, आंसर क्या जाएगा सेकंड वाला। तो आंसर क्या लिखेंगे अपन सेकंड, ठीक है, आंसर क्या लिखेंगे अपन सेकंड। क्लियर हुआ, चलिए एसएससी सीजीएल मेंस। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, देखिए आगे क्वेश्चन था टीचर में पनिश यू। अब यहां पर क्या लिखा है मे, तो ये बात आपको अच्छे से पता है कि मे का आंसर क्या बनेगा मे बी, क्या बनेगा मे बी। तो आप मे का मे बी देखिए, शुड बी हटा दीजिए, सेलेब हटा दीजिए, बिल भी हटा दीजिए, आंसर इज फोर्थ। ये लीजिए एसएससी सीआईएसएफ एएसआई दिल्ली पुलिस, एसएससी सीआईएसएफ एएसआई दिल्ली पुलिस। और यहां पर देखिए क्वेश्चन कितना सरल है। अगर देखा जाए मे का मे भी होता है तो ये तीनों ऑप्शन में मे का तो मे भी था ही नहीं, हटा दीजिए, आंसर क्या आ गया फोर्थ। कहाँ इतना ज्यादा परेशान होने के, एसएससी में आपको बहुत ज्यादा सोचकर चलना पड़ेगा। माय फादर विल बी रिटर्न राइट अ लेटर, तो यहाँ पर क्या लिखा है, यहाँ पर क्या लिखा है बिल, तो ये हो गया बिल भी, ये हो गया बिल भी। तो ये लिखा अपन ने बिल भी, ठीक है, पहला इज हटा दीजिए, वॉट वॉज हटा दीजिए, बिल एब नहीं होगा, बिल भी होगा अकेला, ये भी हटा दीजिए, आंसर इज फर्स्ट। क्या जरूरत पड़ रही है पढ़ने की, कहीं इतना ज्यादा प्रिस्क्राइब होने की जरूरत है ही नहीं है, बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। आगे अगर अपन देखें तो अगला क्वेश्चन वन शुड कीप वंस प्रॉमिस। शुड का क्या होगा, आपको अच्छे से पता है कि शुड का क्या होता है शुड भी, ये लिखा है शुड और ये लिखा भी। आप देखिए प्रॉमिस शुड बी केप्ट बाय समवन, तो यहां पर वन है, यहां पर समवन दे रहा है, हटा दीजिए, ठीक। वंस प्रॉमिस शुड बी केप्ट, वंस, ये वंस कौन सा वंस है, ये वाला वंस है, और ये ONCE दे रहा है जिसमें प्रोनाउन में फर्क आ जाएगा, तो ये नहीं होगा आंसर। प्रॉमिस नहीं होगा, वंस प्रॉमिस है तो ये भी नहीं होगा, आंसर क्या कहलाएगा सेकंड। अब आपको ये ध्यान होना चाहिए कि एक्टिव और पैसिव वॉइस में कुछ सब्जेक्ट अननोन होते हैं जिन्हें अपन इंडेफिनेट भी कहते हैं।
अननोन और इंडेफिनेट सब्जेक्ट का प्रयोग बाय प्लस सब्जेक्ट में नहीं करते हैं, तो कभी कभी आपको ऑप्शन बाय प्लस सब्जेक्ट के भी मिल सकते हैं। उसकी भी मैं अलग से थ्योरी बनाऊंगा जो मैं आपको अच्छे से समझा दूंगा कि किसके बाय प्लस सब्जेक्ट मिलेंगे और किस में आपको बाय प्लस सब्जेक्ट नहीं मिलेगा। 15वें नंबर को अगर अपन देखें तो ये लिखा है शुड। अब आपको पता है कि अगर क्वेश्चन शुड में है तो आंसर हमें किस में ले जाना है, शुड भी में ले जाना है। एल्डर शुड हैव, हैव नहीं होगा, आर नहीं होगा, अकेला हैव नहीं होगा, आंसर क्या होगा फोर्थ। भाई ये मजाक नहीं है, ये एसएससी में आए हुए क्वेश्चन है, ऑलरेडी ऑलरेडी एसएससी में आए हुए क्वेश्चन है। बस फर्क इतना है कि यही क्वेश्चन जब एसएससी एग्जाम में आता है, जब आप देने जाते हो तो वो क्वेश्चन कठिन लगने लगता है, और वही क्वेश्चन को जब एक टीचर कराता है तो बहुत सिंपल लगने, अरे ये तो हमें आ रहा है, तो वो माहौल का भी थोड़ा सा फर्क पड़ता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन लिखा है द टास्क शुड हैव बीन। आप समझिए क्या लिखा है, शुड हैव बीन पक्का है। अगर ये शुड हैव बीन लिखा हुआ है तो एक्टिव किस में रहा होगा, अकेले शुड हैव में। किस में रहा होगा, अकेले शुड हैव में। तो यहाँ शुड हैव ढूंढ लीजिए, शुड हैव पहले में, दूसरे में नहीं है, शुड बी नहीं है, और चौथे में है। ठीक है, कोई बात नहीं। इसमें लिखा है बाय द स्टूडेंट, तो स्टूडेंट को पहले लेकर आइए, तो द स्टूडेंट शुड हैव कंप्लीट। देखो शुड हैव के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, थर्ड फॉर्म, और ये वर्ब की कौन सी फॉर्म दे रहा है, फर्स्ट फॉर्म। ठीक है ना, ये वर्ब की कौन सी, हमेशा याद रखिएगा, ये लिख रहा हूं मैं शुड और ये लिखा है हैव। शुड हैव के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, थर्ड फॉर्म, और ये वर्ब की कौन सी फॉर्म दे रहा है, फर्स्ट फॉर्म, तो आंसर नहीं होगा। अब हमारे पास आंसर क्या बचा, फर्स्ट वाला। आंसर क्या बचा अब हमारे लिए, फर्स्ट वाला। ठीक है, आंसर क्या बचा, फर्स्ट वाला। माय फादर विल राइट अ लेटर, तो बिल का क्या हो जाएगा बेटा, बिल का बिल और ये बी, तो यहाँ पर देखिए अ लेटर विल बी रिटन बाय माय फादर, इज नहीं होगा, वॉज नहीं होगा, बिल एप नहीं होगा, तो आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट। एसएससी सीजीएल मेंस, बहुत सिंपल है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ा जाए। देखिए अब 18 नंबर का क्वेश्चन देखिएगा, एसएससी सीएचएसएल 10+2 टायर फर्स्ट सीबीएसई एग्जाम 2/8/2023 से फर्स्ट। क्वेश्चन देखिए क्या लिखा, बिल, बस मुझे ये पकड़ में आ गया बिल, और बिल का मैं क्या लिखूंगा, बिल भी। बिल का क्या लिखूंगा, बिल भी। बिल बिल का बिल भी होता है, बिल का बुड भी होता है, ये कब होता है, कैसे होता है, ये भी मैं आपको एक अलग सेपरेट वीडियो में समझाऊंगा। द पोएम बिल भी, ठीक है, रोक के चलिए, बिल अकेला नहीं होगा। बाय चाइल्ड से ना, बाय चाइल्ड तो पीछे जाएगा, हटा दीजिए, इज नहीं होगा, आंसर इज फर्स्ट। आंसर क्या कहलाएगा, फर्स्ट। द पोएम विल बी रिसाइटेड बाय द चाइल्ड, क्या हो जाएगा, बाय द चाइल्ड। कुड यू शेयर योर कार कीज। अब आपको पता होना चाहिए, अकेला अगर कुड दिया तो आंसर किस में बनेगा, कुड भी में। किस में बनेगा, कुड भी में। और अगर यहां पर कुड के साथ हैव दिया होता तो ये क्या हो जाता, कुड हैव और ये बीन। तो यहां पर क्या दिया, अकेला कुड, कुड का बस आप कुड बी देख लीजिए, कुड योर कार कीज बी, पहले में दे रहा है, ठीक है, कुड के साथ बी। कुड योर कार बी दूसरे में भी दे रहा है, कैन नहीं होगा। कुड योर कार कीज, देखिए कुड दे रहा है लेकिन बी नहीं दे रहा है, ये नहीं होगा। अब हमारे पास ये दोनों ऑप्शन हट गए, अब पहला बचा और दूसरा बचा। अब पहले और दूसरे में हमें कहीं ना कहीं थोड़ा सा देखना पड़ेगा। कुड बी शेयर, अब देखिए मॉडल वर्ब में वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, थर्ड फॉर्म। पैसिव वॉइस में कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म। ये शेयर वर्ब की कौन सी फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म, तो आंसर सेकंड नहीं होगा, आंसर क्या होगा, फर्स्ट वाला, क्योंकि ये लिखा है शेयर्ड। शेयर्ड क्या हो जाएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म। समझ रहे बात को, समझ आया। चलिए आगे बढ़ा जाए। देखें आगे अगर अपन देखें तो ये देखा, कैन यू गिव हर अ बुक, एसएससी स्टेनोग्राफर ग्रेड सी एंड डी एग्जाम, ठीक है, सी एंड डी एग्जाम। तो अब अपन क्या देखेंगे, आपको पता है कि अगर एक्टिव कैन है तो ये किस में बनेगा, कैन बी में। किस में बनेगा, कैन बी में। आप कैन बी देखिए, कैन सी बी गिव, गिव लिखा, गिव हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहिए, हट गया। कैन यू बी, ठीक है, अब ये यू का यू तो इधर जाएगा तो ये नहीं होगा। कैन सी बी गिवन आ बुक,
कैन और ये आ गया बी, हर का क्या होगा इधर आके सब्जेक्ट, गिवन थर्ड फॉर्म हो गई, अ बुक बाय यू, ठीक है, क्या उसे किताबें दी गई थी, और कैन सी गिवन अ बुक बाय, कैन अकेला दे रहा है लेकिन यहाँ पर बी का कोई नामो निशान नहीं है, तो आंसर क्या कहलाएगा, थर्ड, आंसर क्या कहलाएगा, थर्ड। किस में आया हुआ है, एसएससी स्टेनोग्राफर में आया हुआ है। तो देखिए ये आज के आपके टाइप नंबर सेकंड के लिए क्वेश्चन थे। आपको करना क्या है, रोज शाम को आपको 8 बजे लाइव क्लास में हमारे साथ जुड़ना है और अपने एसएससी के लिए अपनी इंग्लिश अच्छी करते जाना है, जहां पर मैं आपको आपके इंग्लिश में कहीं पर भी इंग्लिश में अगर दिक्कत आती है और इंग्लिश की वजह से आपका सिलेक्शन रुकता है तो मैं आपकी मदद कर सकता हूं, ठीक है ना। तो आप रोज शाम को 8 बजे लाइव क्लास में जुड़िए और इंग्लिश का आनंद लीजिए और अपनी जॉब पर जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी आप अपनी जॉब पर भी पहुंचिए, ताकि अच्छा नागरिक अगर जॉब पर पहुंचेगा ताकि देश का भी कुछ उद्धार हो जाए, ठीक है। सभी को समझ में आया, सभी को अच्छे तरीके से, चलिए बताइए। आप सभी बच्चे वीडियो को खूब लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और स्टूडेंट्स को भी जोड़िएगा आप साथ में।